नमस्कार, स्वराज टाइम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। 2011 के कुछ बसपा सुप्रीमो के किस्से आपको सुनाते हैं। तो चलिए आइए। अगर तकनीकी और दिमाग के घोड़े एक साथ दौड़ाए जाएं तो सब कुछ संभव है। जिन बातों को जानने के लिए देवी देवताओं तक को कई महीने और दिन भेष बदल कर घूमना पड़ता था, उसी प्रकार के काम को मायावती कैसे डुगडुगी पिटवा कर चूना डलवा कर 20 से 45 मिनट में कर लेती हैं। दरअसल मायावती विलक्षण प्रतिभा की धनी हैं और उन्हें छठी इंद्रियों का इस्तेमाल करना आता है। यह उनकी दूरदर्शिता, विवेक और मूर्खों पर राज करने की कुटिल विलक्षण शक्ति का भी आभास कराती है। दरअसल 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कर हर इंसान को हर प्रकार का बोध करने का अवसर समान रूप से ईश्वर ने प्रदान किया है। किंतु इस धरती पर कुछ खास होते हैं जो अपनी छठी इंद्री का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। उन्हें सामान्य से हटकर देवी देवताओं के समतुल्य माना गया है। अपने बलबूते एक लंबे संघर्ष के बाद दलितों के लिए संघर्षरत उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती भी कतिपय छठी इंद्री का इस्तेमाल करने में सक्षम है। शायद इसलिए वो अपना हर कदम आगे बढ़ाते समय किसी की भी चिंता से मुक्त दिखती हैं। वैसे कुछ मामलों में वे देवी देवताओं से भी आगे निकलती दिखाई पड़ती हैं। इतिहास और पुराणों के मुताबिक राजा महाराजा, देवी और देवी देवता अपनी प्रजा को दुख, दर्द और खुशहाली की हकीकत जानने के लिए भेष बदल कर निकलते थे। भगवान शंकर तो पार्वती के साथ रात में अपनी प्रजा का दुख दर्द जानने के लिए निकलते थे ताकि दिन उन्हें कोई पहचान कर चाटुकारिता न कर सके। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर और बीरबल के भी किस्से इतिहास में इसी प्रकार से दर्ज हैं। मगर मायावती की विलक्षण प्रतिभा को इन सब से भी आगे रखा जा सकता है। वे दिन में निकलती हैं। उनके निकलने से एक दिन पहले उनके दौरे के फैक्स निकलते हैं। जहां जाना होता है वो स्थान चिन्हित होता है। वहां अधिकारी दिन रात एक कर चूना लगाकर इलाके को चमकाते हैं। इतना सब मौका देने के बाद भी माया की नज़रों से कुछ नहीं छुप सकता। भले ही वे दौरे में जनता और मीडिया से दूरी बनाकर रखती हों, मगर दुदम्बी बजाकर शुरू हुआ मायावती का 25 से 45 मिनट का निरीक्षण अच्छों की पुंगी बजा देता है। वे सब समझ जाती हैं यहाँ क्या हुआ है। जब उन्हें खुश करने के लिए रात दिन एक करने के बाद भी कमी रह गई हो तो बाकी समय में क्या होता होगा। ये बात और है कि गाज गिराते वक्त मायावती ये मौका नहीं देती कि किसकी गलती से ये सब हुआ जो सामने आया। समझो बलि का बकरा बन गया। अब मायावती के पीछे फरवरी मार्च 2011 के फर्रुखाबाद दौरे को लें। उस दौरे में कासगंज के एक गांव में मायावती अंबेडकर गांव के निरीक्षण पर गई थी। मायावती की अदालत उस गांव के प्राथमिक स्कूल में सजी थी। सब कुछ टनाटन व्यवस्था होने के बावजूद जब मायावती की नज़र स्कूल में साफ सफाई पर गई तो मौके पर मौजूद जिले के सबसे बड़े अधिकारी की नज़र भी मायावती की नज़रों के मुताबिक चल रही थी कि अचानक स्कूल की एक दीवार पर बच्चों द्वारा कुछ अंट संट लिखा शब्द उनकी नज़र अधिकारी को दिख गई। बेचारे धीरे धीरे और अपने पिछवाड़े से रगड़ रगड़ कर दीवार साफ कराए। फिर मायावती नगर में आई। मुख्य मार्ग पर चलते समय कई साल पहले पीडब्ल्यू द्वारा निर्मित कंक्रीट की सड़क से गुजरी तो सड़क पर झटके लग गई। बस ये झटके उन्हें समझ में आ गए कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। फिर क्या था, कई निपट गए। डीएम साहब के साथ 2-3 अफसर और निपट गए। तो ये मायावती की दूरदर्शिता। वे जानती थी कि ये रोड अस्पताल तक जाती है जिस पर गर्भवती महिलाएं
बच्चा जनने के लिए निकलती होंगी। कुंवारी मायावती को इतना एहसास है कि जब उन्हें वीआईपी गाड़ी से इतने झटके लगे तो रिक्शे पर बैठी गर्भवती महिला को इस सड़क से गुजरने में कितनी पीड़ा होती होगी। ये उनकी छठी इंद्रिय का ही दिव्य ज्ञान है, जिसे खोजने में विपक्ष अभी तक विफल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।